मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना है तो उमेश कुमार के जैसा ऑपरेटर बनिए, नेपाली के जैसा नहीं। अब ये दोनों कौन है? इनमें से एक को आप जानते होंगे, नाम भले ही नहीं जानते हों। तो उमेश ने ट्रेनिंग लेकर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब ढूंढी। 11 दिन जॉब करी, 12वें दिन छोड़ दी। कारण जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो क्रेन ऑपरेटिंग फील्ड में कैरियर बनाने वालों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं मुश्ताक खान फ्रॉम एस ट्रिपल टीसी इस वीडियो में खास बताने वाला हूं कि मोबाइल क्रेन हेल्परी करके कितने दिनों में सीखा जाता है। सीखने के इच्छुक जानेंगे, बौरा जाएंगे। तो आइए जानते हैं हेल्पर लाइव ब्लॉग बनाने वाले के साथ हुई क्रेन ऑपरेटर बनने के क्रम में दुखद घटना द्वारा, जिसने कहीं से मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग लेकर यूट्यूब पर क्रेन से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें ट्रेनिंग देने वालों से मिली ऊट पटांग मनगढ़ंत जानकारी को शेयर किया है। बाद में अपने कड़वे अनुभवों को बिंदास व्यक्त किया है। फर्स्ट वीडियो में कहता है, मोबाइल क्रेन सीखने के लिए जमशेदपुर जाइए, वहाँ अच्छा सिखाने वाला भी है। शायद उसे नहीं मालूम था कि आज की डेट में अच्छा होना नहीं, अच्छा दिखना मांगता है, और जो दिखता है वही बिकता है। मालूम होते ही जस्ट अगले वीडियो में कहता है कि ट्रेनिंग करके मोबाइल क्रेन मत सीखिए, 1 से 1.5 महीने में क्या सिखाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। हेल्परी करके सीखने की सलाह देता है और हेल्परी करने से डराता भी है, यानी उसमें कठिनाइयों के बारे में बताता है। वो अपनी वीडियो में अपना नाम नहीं बताता, वैसे लोग उसे नेपाली कहते हैं, जबकि वो हरियाणा से है। दिसंबर 2022 में जब वो मोबाइल क्रेन सीखने जमशेदपुर आया था, तो कहीं फंसने के बाद मुझसे मिला था। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अनुसार वो मुझसे 4 बार मिला था। वैसे कई बार ऑफिस आया था, लोग बता देते थे कि बहादुर आपको ढूंढ रहा था, कोई उसे नेपाली बताता। उसने दूसरे दिन अपना एडमिशन रद्द कराने की कोशिश भी की थी, पर इंस्टीट्यूट वाला इनकार कर गया था। खैर, नेपाली ने मुझे एक बड़े पति की बात बताई कि जिस क्रेन में उसका प्रैक्टिकल कराया जाना था, इंस्टीट्यूट वाला उसे दिखाने ले गया था। बात ही बात में वहाँ ऑपरेटर ने उसे ये भी बता दिया कि वो 7 साल हेल्परी किया है। जी हाँ, 7 साल। 7 साल हेल्परी किया है, तब क्रेन ऑपरेटर बना है। पर नेपाली क्यों ट्रस्ट करे? हो सकता है वो लेजी हो या उसका ऑपरेटर, पर नेपाली तो स्मार्ट है। देखिए, बंदा मेरे यहाँ क्रेन सीखने की बात करता है, एक बार नहीं कई बार करता है, पर कहीं और जाकर फंसता है या फंसा लिया जाता है। नेपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंजाम देखिए, ऑपरेटर बनना तो दूर की बात, बेचारा हेल्पर तक नहीं बन पाता। ना ऑपरेटरी की भाषा बोलता है, ना हेल्परी की परिभाषा। हेल्परी में ग्रीस मोबिल ऑपरेटर के कपड़े धोने, खाना बनाने की बात करता है। क्रेन ऑपरेटिंग की बात करते हुए तो वो एकदम से डरा जाता है, जैसे किसी राक्षस की बात कर रहा हो। हाँ, यूट्यूब पर चैनल हेल्पर लाइव ब्लॉग बनाकर ऐसे लोगों का मसीहा, रहबर तो नहीं, ठेकेदार जरूर बन जाता है, जो लोग क्रेन सीखने में घर का धन लुटाकर हेल्परी में मुंह छुपाने का ठिकाना ढूंढते हैं। ऐसे 90% लोग होते हैं जिन्हें उफनती बेरोजगारी के इस दौर में आसानी से फांस लिया जाता है। 70 से 90 हज़ार की सैलरी, देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बताकर, फलाने का प्लेसमेंट, ठिकाने का सिलेक्शन दिखाकर, झूठे लुभावने आश्वासन ऑफर देकर, ठीक उन यूट्यूबर्स के जैसा जो नोटों की गड्डी दिखाकर सबकी आंखें चौंधियाते हैं, सबको यूट्यूबर बनने का न्योता देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, पर क्यों, आप जानते होंगे। नुस्खा बताने वाली दादी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ती हैं। कर लो बात, अपनी ठाठ दिखाकर सबको लुभाते हैं, सबकी वीडियो वायरल करवाते हैं। भाई, इस प्लेटफार्म पर किसी की वीडियो वायरल करके दिखाओ, मान जाएंगे। अच्छे अच्छे इस प्लेटफार्म से निकल गए, लगता है अब मेरी बारी है। जान लो, ये प्लेटफार्म किसी रेलवे स्टेशन के जैसा नहीं है, किसी पिकनिक स्पॉट के जैसा है, जहाँ लोग एक बार आते हैं। क्रेन सीखने भी बंदा एक बार ही आता है, पर आंख मूंद ले आता है, भीड़ देख भेड़ बन जाता है। एडमिशन कराता है, क्रेन में जाकर लीवर डोलाता है और सर्टिफिकेट लेकर हेल्परी में लग जाता है। हेल्परी में क्यों? क्योंकि उसे बताया जाता है कि ऑपरेटर 1 महीने बाद बहाल होना, पर 1 महीने बाद
उसे घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उसे हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे को लगा दिया जाता है। ये बात नेपाली ने अपनी वीडियो में अभी बताई है, जबकि मैंने कब की बताई है। पर कौन देखे मुश्ताक खान की वीडियो? क्या केवल ठगी करने वाले, ठगाने वाले तो देख कर भी ट्रस्ट नहीं करते, आजमा कर करते हैं नेपाली के जैसा। नेपाली मोबाइल क्रेन सीखने जमशेदपुर आने से पहले कई महीनों से बार बार कॉल करके पूछताछ किया करता था, सीखने आने का प्रोग्राम डिस्कस किया करता था, बताता था मेरी वीडियोस को वो अपने लैपटॉप पर रिपीट कर कर के देखता है, समझता है, उससे सीख और सबक लेता है। सीख और सबक लेता तो अपना धन और समय बर्बाद करने के बाद ई रिक्शा खरीदता, न कि पहले खरीदता। सीख और सबक लेता तो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनने के अपने सपने को पूरा करता। क्रेन सीखता, बेवकूफ़ नहीं बनता और एक कामयाब क्रेन ऑपरेटर बनकर दिखाता। क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि 20 साल में मैंने सैकड़ों को कामयाब क्रेन ऑपरेटर बनाया होगा और सैकड़ों ने हजारों को यूपी बिहार के रहने वाले हों तो आपके आसपास ही सबूत दिला देंगे, जाकर देख सुन पता कर लीजिएगा। एक ही परिवार में कई क्रेन ऑपरेटर मिलेंगे और कई तरह के मशीन ऑपरेटर भी। खाली क्या कर रहा है वो मत देखिए, आपको क्या करना है वो देखिए। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना है तो उमेश कुमार के जैसा ऑपरेटर बनिए, नेपाली के जैसा नहीं। उमेश ने मेरे यहाँ से मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग लेकर खुद से क्रेन ऑपरेटर जॉब ढूंढी। जहाँ भेजा वहाँ उसे सैलरी पसंद नहीं आई। 11 दिन जॉब करी, 12वें दिन छोड़ दी। कारण ट्रैफिक में यू टर्न लेते समय 40 फीट से भी लंबी 50 टन की क्रेन से एक कार वाला आकर टकरा गया। कार के आगे का बम्पर बैंड हो गया। ट्रैफिक वाला आया, क्रेन कंपनी से 2000 रुपये दंड भरवाया। उमेश ने दूसरे दिन जॉब छोड़ दी। कारण असल में उसे अभ्यास नहीं था। हैदराबाद जैसी सिटी के अंदर भारी ट्रैफिक में रोज क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर काम करना, कहीं ऐसा नहीं है हर जगह ट्रैफिक के सो जाने पर क्रेन अलाउड है, पर वहाँ तो उसने सबके विपरीत ही पाया। और फिर उमेश किसी ट्रक, टेलर या बस का ड्राइवर भी तो नहीं था क्या? इसलिए जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं रिसेंटली एक वीडियो में बता चुका है कि मोबाइल क्रेन को सड़क पर एक बच्चा भी चला सकता है अगर उसे क्रेन ड्राइविंग की जानकारी दे दी जाए, पर किसी ट्रक, टेलर या बस का ड्राइवर नहीं। क्यों? जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। पर जिम्मेदारी बड़ों को दी जाती है, बच्चों को नहीं। हादसा हेल्पर की लापरवाही से हुआ। वो कार वाले को रोक नहीं पाया, कार सीधे आकर क्रेन के चक्के से टकरा गई। बिहार के सिवान जिले का रहने वाला यह हेल्पर वहाँ 2 साल से क्रेन में हेल्परी कर रहा था। कहीं महीना, कहीं 6 महीना तो कहीं 1.5 साल। 16,000 रुपये की सैलरी पा रहा था। उसने जमशेदपुर के एक हाईटेक इंस्टीट्यूट से क्रेन सीख रखी थी। अब आप कहेंगे ना कि उसने भी ठगा रखी थी। देखिए, बंदा समझता है इंस्टीट्यूट वाला ACQC सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अच्छे से सिखाता, मोबाइल क्रेन भी अच्छा सिखाता होगा। ACQC सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स आदि में केवल पढ़ाई होती है, उसके पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, पढ़ाई में पैसे खर्च किए जाते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं। उसमें प्रैक्टिकल ना के बराबर होता है, प्लांट विजिट से काम लिया जाता है, जबकि मोबाइल क्रेन आदि मशीन में प्रैक्टिकल मायने रखते हैं, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, पर हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होता है, क्योंकि उसमें टीचर की जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। एडमिशन लिया, बंदे को मशीन में भेज दिया, टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इंस्टीट्यूट स्टाफ से क्लास करा दी जाती है। जब प्रैक्टिकल में पैसे खर्च कर रहे हैं तो थियोरिटिकल में क्यों? किसी एक चीज़ में ना पैसे खर्च करेंगे और फिर उसके पढ़ाने वाले कहाँ से लाएंगे? ढूंढने पर नहीं मिलते। जितने वो पैसे देते हैं उतने में वे पढ़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। ऊट पटांग मन गढ़ंत पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, जो आपको यूट्यूब पर खुलेआम अपनी पट्टी पढ़ाते दिखेंगे। आउटरिगर का जैक लग, जो एल्युमिनियम एलॉय का होता है, इतने खतरनाक है, उसे ज्वलनशील मटेरियल फाइबर का बताते हैं। कम से कम कार्बन फाइबर बता दिया होता।
जो चांदी से महंगा सोने से सस्ता होता है पर नॉन फ्लेमेबल तो होता है। और देखिए पंप का बैंड बजने पर हाइड्रोलिक कमी का अनुमान लगाने को कैसे कहते हैं। गेज लेवलिंग पॉइंट अब्बा देखेगा। आउटरिगर रैम्स को परसेंटेज में निकालने की कहते हैं, जैसे सेफ्टी उनकी बपौती हो। और तो और एंटी टू ब्लॉक यानी बूम ब्लॉक और हुक ब्लॉक जब दोनों आपस में टकराने की स्थिति में होगा तो कहता है ऑपरेटर को कुछ नहीं करना है, बस ये सब पार्ट्स वीडियो में से डिलीट कर देना है। तो कहता है ऑपरेटर को कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर सब संभाल लेगा। भाई वो रोबोट है, जिन है कि कंप्यूटर, वो मॉनिटरिंग करेगा कि ना समझ ऑपरेटर का काम करेगा। खुदा न खास्ता इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आपने एंटी टू ब्लॉक बाईपास कितनी बार किया है, तो बंदा क्या बतलाएगा, बार बार किया है। रिलायंस जैसी कंपनी का इंटरव्यू होगा तो ऐसे जवाब पर बंदे को एक ही बार में धक्के देकर बाहर कर देगा। कहते हैं ना कहावत के अंधा बटे रेवड़ी, घूर घूर अपने को दे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। फलाने का प्लेसमेंट ठिकाने का सिलेक्शन आपने यूट्यूब पर खूब देखा होगा, पर प्लेसमेंट के बाद बंदे का क्या हुआ, इस टॉपिक पर एक ज़बरदस्त वीडियो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उमेश का क्या हुआ इसी वीडियो में देखिएगा, पर इन दोहे एसार कहावत को मत भूलिएगा। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम और रहीम तो बंदा नवाज है, बंदा बसरते है कि हर एक का एक ही कारसाज है। कौन आता कौन जाता किसकी पैरों में झनकार है, कदम कदम पर तीर है तो हर एक सांसों पे तलवार है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखा ही नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और एक शेर, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। खाक अपनी फितरत से न नूरी है न न्यारी है। नेपाली को साल भर में समझ में आ गया, पर उस हेल्पर को समझने में 2 साल लगा कि हेल्परी करके मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना आसान नहीं। बेचारा बाल बच्चे वाला हेल्परी छोड़कर वापस बेंगलोर चला गया, फिर से सेंटरिंग के काम में। उमेश भी घर चलाया था, कंपनी से 1 पैसा नहीं मांगा था, पर पेमेंट के दिन क्रेन ऑनर ने उमेश को कॉल करके उसके बैंक अकाउंट नंबर मांगे और उसमें उसकी 11 दिन की सैलरी 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि ओटी के साथ था। उमेश ने भी 11 दिन की ड्यूटी में क्रेन ले जाकर 4 दिन उसकी सर्विसिंग कराई थी और 7 दिन लोड लिफ्टिंग शिफ्टिंग। उमेश के जॉब छोड़ने पर अर्जेंट में किसी लोकल को रख लिया गया। 19 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखने वाला वो क्रेन ऑपरेटर पहला ही दिन लोड लिफ्ट करते समय बूम बेंड कर दिया, ऐसा कि टेलीस्कोप फिर दोबारा से वापस अंदर नहीं जा पाया। क्रेन ऑनर ने उमेश को कॉल करके उसके ऑपरेटर मांगे। उमेश ने भी क्रेन ऑपरेटरी कर रहे मेरे ही स्टूडेंट द्वारा 2 ऑपरेटर अरेंज करके दिए, पर पायलट लीवर जानने वाला पुराने स्टिक लीवर के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि वे दोनों S-TTT से नहीं सीखे थे। पर उमेश तो सीखा था। देखिए उमेश ने भी मुझे एक बड़े पते की बात बताई है कि छोटी क्रेनों यानी 100 टन से नीचे की क्रेनों के ऑपरेटर आसानी से मिल जाते हैं। जैसी तैसी क्रेन हो तो जैसी तैसी सैलरी पर जैसे तैसे ऑपरेटर भी बहाल कर लिए जाते हैं, पर बड़ी क्रेनों यानी 100 टन से ऊपर की क्रेनों के ऑपरेटर आसानी से नहीं मिलते। जैसी तैसी क्रेन भी हो तो जैसे तैसे ऑपरेटर नहीं रखे जाते। इसलिए अब उमेश एक बहुत बड़ी क्रेन के पीछे पड़ा है। उसका ऑपरेटर ने भी उसे भरोसा दिलाया है कि कुछ महीने कंटिन्यू मेरे साथ रहो, ये क्रेन तुम्हें सौंप दूंगा। आपको क्या लगता है उमेश अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? छोटी क्रेन तो अब नहीं चलाएगा क्या?
नेपाली के जैसा घर लौटकर ई रिक्शा चलाएगा? कमेंट कर बता सकें तो अवश्य बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, एक लाइक तो अवश्य दीजिए, और फिर मिलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।